Hello everyone. I hope you have understood all my series of social science, and today we are going to discuss of chapter 5, natural disaster. So let's get started. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of tsunami in the newspaper. 12th March 2011 कृष्णा ने एक पिक्चर देखी सुनामी की न्यूज़पेपर में. आफ्टर रीचिंग द स्कूल शी आस्क्ड हर क्लास टीचर. जब वो स्कूल पहुंची तो उसने अपने क्लास टीचर से पूछी, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट द सुनामी इन द न्यूज़पेपर. आज मैंने सुनामी में के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा. हाउ डज अ सुनामी अकर? सुनामी आती कैसे है? देन सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर आर टू टाइप्स. डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, ये सब चेंजेस जब अर्थ के अंदर होते हैं तब आते हैं. और कुछ डिजास्टर्स लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सब कैलामिटीज तब आती जब अर्थ के बाहर प्रॉब्लम हो रही हो, यानी सरफेस पे. नाउ अ वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन, आज तक का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक कब आया है? आपको पता है? यस, इट इज़ इन चाइना. कब आया? 1556 में. और कितने लोग मरे? यू कांट इवन इमेजिन. 8,30,000 पीपल फ्रॉम सिंगल अर्थक्वेक. वो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट मैं आगे आपको चैप्टर के आगे भी बोलती रहूँगी. अर्थक्वेक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं. द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रेमर either due to the collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. जो अर्थ का ऊपर का सतह होता है वो थोड़ा वीक होता है, और अगर वो हल्की से ट्रेमर करने लगे, ट्रेमर का मतलब हिलने लगे, इसके दो कारण होते हैं. या तो दो प्लेट अंदर जो अर्थ के अंदर हैं वो आपस में टकरा रही हैं, या फिर प्रेशर बहुत क्रिएट है अंदर अर्थ के अंदर. तो ये दो कारण हो सकते हैं जिसमें अर्थक्वेक आ सकता है. वेव्स, ट्रेमर्स आते हैं अर्थक्वेक के, जो कि ओरिजिनेट होते हैं इसके हाइपोसेंटर से, जो कि बहुत ज़्यादा डीप होता है, अंदर होता है अर्थ के. अचानक से अर्थ हिलने लगे, कांपने लगे, इस सिचुएशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं. एंड अर्थक्वेक वेव जो है वो क्रिएट होती हैं एपिसेंटर से. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक, जब प्रोसेस होती है अर्थ की तभी ट्रेमर क्रिएट होता है. एंड जो अर्थक्वेक की वेव्स क्रिएट होती हैं वो होती हैं एपिसेंटर से. एंड ये है एक शुरुआत अर्थक्वेक की. अर्थक्वेक आता है क्योंकि अर्थ के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा होता है. आई नो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है एपिसेंटर में, हाइपोसेंटर में. इसके लिए मैंने आपके लिए एक फिगर क्रिएट किया है जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं, और वो ये है. एपिसेंटर दिख रहा है आपको, और हाइपोसेंटर भी दिख रहा होगा. यानी हाइपोसेंटर हमेशा अर्थ के अंदर होता है जहाँ से ट्रेमर या अर्थक्वेक चालू होता है, और एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर वाला होता है. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज एपिसेंटर एंड हाइपोसेंटर. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइम. जापान. फॉर विच कंट्री डू वी लोकेट द मोस्ट अर्थक्वेक? सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? यस, जापान में. पूरी कंट्री में हमेशा बहुत ही ज़्यादा सिस्मिक एरिया है, वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं. अब अर्थक्वेक कहाँ नहीं आए एक भी बार, वो है यूरुग्वे. एक अमेरिका की एक प्लेस है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर एक भी बार अर्थक्वेक नहीं आए. नाउ सेफेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड में? आप देख सकते हैं आइसलैंड, देन न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, कनाडा, सिंगापुर एंड स्लोवेनिया. Now get back to the textbook. The waves of earthquake spread outward from epicenter. और जो वेव बाहर निकलती हैं एपिसेंटर से, फैलती हैं. And the point on the surface of the earth is exactly above the hypocenter. और इसीलिए हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर वाले को हम एपिसेंटर कहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मैक्सिमम कहाँ होती है? एपिसेंटर के आसपास. इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज होती है जैसे ही हम एपिसेंटर से दूर जाते हैं. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आया है, यानी कितनी ज़्यादा स्पीड से आया है. हम इसकी इंटेंसिटी सिर्फ एक ही
मशीन या इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और ये मेन कारण जो हैं अर्थक्वेक आने के, वो पहला है अर्थक्वेक आता है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी अंदर मैग्मा हो, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सेकंड है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ व्हाट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एंड तीसरा है अर्थक्वेक सबडक्शन जोन में क्रिएट होता है, जहाँ पर पहले भी अर्थक्वेक आ चुका है, यानी सेकेंड टाइम अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि घर पे बैठकर आप सिस्मोग्राफ यानी अर्थक्वेक मापने की मशीन कैसे बना सकते हैं, और उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है। देखना है ना आपको? चलिए बनाते हैं सिस्मोग्राफ। ये देखिए आप, इसमें आपको क्या लेना है, खाली बॉक्स, एक फाइबर का या एक प्लास्टिक ग्लास, उसमें बहुत सारे कंकड़ या पत्थर भर देने हैं और उसको ऊपर धागे से बांध देना है। नीचे पेंसिल लगा देनी है हल्की सी टेढ़ी टिल्ट, और धीरे से जो कार्डबोर्ड पकड़ के रखा है उस कार्डबोर्ड को हल्का सा हिलाना है, जैसे अर्थक्वेक आता है ना हल्का हल्का, तो ग्लास हिलेगा और नीचे पेपर रखा हुआ है, पेपर में लाइंस क्रिएट होंगी, जितनी ज़्यादा लंबी लाइंस उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। मज़ा आएगा ना? तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि घर पे हम सिस्मोग्राफ बनाएं, और फिर कुछ इस तरह की लाइंस पेपर में ड्रॉ हो जाएंगी, इसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जो कि एक कारण है अर्थक्वेक आने का। ये देखिए ज़मीन जो है आधी नीचे चली गई आधी ऊपर, इसी को स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। ओके, अब जानते हैं कि लास्ट टाइम अर्थ जो है अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इंडिया में कब आया था। लास्ट टाइम भुज में आया था 26 जनवरी 2001, और 7.7 स्पीड से आया था, एंड 4 लाख लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। ये आपकी अर्थ की एक लिस्ट है कि लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा कब आया था। नेपाल, इंडिया, कश्मीर, गंगटोक, सिक्किम। नहीं, चलिए पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स है, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब ये डायमीटर बता रहे हैं अर्थ सरफेस का, यानी अर्थ का। अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो का मतलब होता है अर्थ का क्रस्ट का खुलना और उससे मोल्टन लावा यानी रॉक, पिघला हुआ रॉक निकलना, उसके टुकड़े निकलना, धुआं, ऐश, गैसेस निकलना अर्थ के अंदर जो भरा हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन 4 कारण की वजह से होता है। पहला, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हो अर्थ के अंदर। सेकेंड, मैग्मा क्रिएट हो रहा हो। थर्ड, गैसेस और वेपर्स बन रहे हों। या लास्ट, बहुत ज़्यादा मैग्मा जो है वो खौलते खौलते अर्थ की सरफेस तक आ रहा हो और वो निकल नहीं पा रहा, इसीलिए वो ब्लास्ट करके बाहर निकल जाता है, और इसी चीज़ को हम वॉल्केनो इरप्शन कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन आता है 4 कारण से, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं मैग्मा जो कि अपवर्ड पुश किया जाता है, क्योंकि गैस बहुत भर रही है उसके अंदर से, कुकर में गैस भरती है तो सीटी आ जाती है ना, सेम थिंग अप्लाइज है। जब मैग्मा बहुत खौलता है अर्थ के अंदर तो जब वो निकल नहीं पाता तो वो रॉक को तोड़कर बाहर निकलता है। सेकेंडली, जो पानी निकलता है क्रैक से, वो माउंटेन को क्या करता है, वीक कर देता है, ताकि आराम से वो मैग्मा बाहर निकल सके। जो ये वेपर्स होते हैं इसमें बहुत प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वो ग्रेट फोर्स से बाहर निकलते हैं, और इस तरह मैग्मा उछल कर बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिरने लगता है। जो गैस प्रेजेंट होती है मैग्मा में, वो बाहर क्रिएट करती हैं एक हाई प्रेशर, जिससे लावा, ऐश, गैसेस, रॉक के पीसेस अलग अलग शेप एंड साइज़ के निकलने लगते हैं, और इसी को हम वॉल्केनो कहते हैं। ऑल दीज वॉल्केनो रेजिडुअल का मतलब टुकड़े जो सरफेस से निकलते हैं, ये इसीलिए माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस वेपर ज़्यादा है और वेंट मतलब माउंटेन का जो माउथ है या ओपनिंग है वो अगर वो छोटा हुआ, तो उतनी ज़्यादा हाइट पकड़ेगा मैग्मा, यानी उतनी ज़्यादा वो ऊपर बाउंस करके निकलेगा, क्योंकि उसके पास जगह निकलने की कम है और अंदर मटेरियल ज़्यादा है। लेकिन जब जो माउंटेन का माउथ होगा या वेंट होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बिना किसी फोर्स से वो निकलेगा आराम से, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। जब माउथ या वेंट छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस कम होती है और वेंट ब्रॉड होता है, यानी मुंह ज़्यादा ओपनिंग जो है माउथ की
माउथ या माउंटेन की वो ज़्यादा होती है, तब मोल्टेन मैग्मा धीरे से स्लोली अर्थ सरफेस पे गिरता है, उसमें डिस्ट्रक्शन इतना नहीं होता। वॉल्केनो के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फर्टिलिटी ऑफ लैंड इससे बढ़ जाती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी या पावर टू ग्रो द प्लांट वो इंक्रीज होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि फर्टाइल लैंड हो जाता है। जावा और सुमात्रा जैसे चीज़ों को एज इट इज़ मेड ऑफ लावा, क्योंकि ये लावा से ही बना होता है। पोटेशियम की जो कमी होती है मिट्टी में वो पूरी हो जाती है वॉल्केनो के रेजिडुअल से, जिससे फार्मर को अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिल जाता है। गर्म पानी होता है उससे निकलता है, तो वॉल्केनो की वजह से जो जर्म्स होते हैं मिट्टी में वो मर जाते हैं, जिससे स्किन डिजीज़ भी इससे क्योर की जाती हैं। एट लोअर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं हमें, मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब हमें इजीली वॉल्केनो से मिल जाता है। लावा जब ठंडा हो जाता है तब वो डायमंड्स में कई बार कन्वर्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वॉल्केनो को, उसको हम लपीली कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो फर्टाइल मिट्टी होती है और यूज़फुल होती है। कभी भी आप उसका शेप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी जो छोटे छोटे पत्थर वॉल्केनो से निकल के बाहर गिरते हैं मैग्मा के थ्रू, उसे हम लपीली कहते हैं। अब हम फ्लड की बात करते हैं। फ्लड ऐसी कंडीशन है जब ज़्यादा पानी रिवर से बाहर निकलने लगे, रिवर के बैंक से ओवरफ्लो होने लगे, उस कंडीशन को हम फ्लड कहते हैं। और फ्लड आने के दो ही कारण हैं। पहला, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। सेकंड, कोई डैम टूट गया हो जिसकी वजह से जो पानी है वो सिटीज़ में चला जाएगा और इसकी वजह से रिवर बैंक ओवरफ्लो हो जाएंगे। गंगा यमुना में नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और फ्लड आया था 1978 में। फिर मच्छू रिवर में मोरबी जो नाम के शहर में आया था 1979 में। तापी रिवर में सूरत में आया था फ्लड 2006 में। कोसी रिवर बिहार में, वहाँ तो हर साल आता है, और 2008 में ज़्यादा आया था फ्लड। कोसी रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, उसका दूसरा नाम है कोसी रिवर का। नेक्स्ट विल बी फेमाइन। फेमाइन मतलब फ्लड का उल्टा, यानी एकदम ही पानी ना होना। जब बारिश की कमी होती है और ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा सूख जाता है, खाने की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को हम फेमाइन कहते हैं। फेमाइन आता है जब बारिश एकदम ना के बराबर हो, 2-3 साल से हुई ना हो, तब जाकर इस मिट्टी में क्रैक्स डेवलप होते हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन जो होता है तब जब हम प्लांट कुछ ज़्यादा ही कट करते हैं। साइक्लोन की बात कर लेते हैं। सिंपल मीनिंग जो साइक्लोन की है वो ये है कि कोई भी कभी भी हवा अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रही हो, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। इसको हम सिंपल मीनिंग में स्टॉर्म या विंड भी कह सकते हैं। ज़्यादातर ये समुद्र ही इलाकों में आता है हर साल, और ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली हर साल साइक्लोन से इफ़ेक्ट होता है। उसके आसपास के इलाकों में भी साइक्लोन का असर दिखता है बहुत ज़्यादा तरीके से। हावेवर इसके जो विंड के इफ़ेक्ट हैं वो लिमिटेड होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं और थोड़ा लिमिटेड ही डैमेज होता है। फॉरेस्ट फायर की बात कर लेते हैं। जब भी कुछ ड्राई ब्रांचेस यानी सूखी जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की, वो आपस में टकराती हैं, जिससे फायर क्रिएट होती है, स्पार्क क्रिएट होता है, और ये धीरे धीरे करके फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके कॉजेस की वजह, यानी इसके जलने की या फॉरेस्ट फायर की वजह से काफ़ी कुछ फॉरेस्ट की रिसोर्सेज में डैमेज आता है, और इसको बुझाना आग को बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज़ अ वुड एंड वुड हेल्प इन फायर। चलिए लास्ट टाइप के डिज़ास्टर की बात कर लेते हैं। लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड कब होता है? जब बहुत ज़्यादा रॉकी मटेरियल या मिट्टी स्लाइड यानी स्लिप हो जाती है माउंटेन से, या माउंटेन के जो छोटे हिल्स हैं उससे, इस चीज़ को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश का होना या अर्थक्वेक का आना, दोनों वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन रेनी सीजन हर साल कोंकण में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोक दिया जाता है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। आप पिक्चर देख सकते हैं 5.10 में कि लैंडस्लाइड कितनी ज़्यादा डैमेजिंग होती है इंसान के लिए। सो स्टूडेंट, दिस टाइम यू हैव टू मेक योर सिस्मोग्राफ। आपको खुद बनाना है सिस्मोग्राफ, और जो भी बेस्ट तरीके से बिना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करे सिस्मोग्राफ बनाएगा उसको मैं अपलोड करूँगी माय यूट्यूब चैनल।
ओके, सो दिस इज शालिनी जैन साइनिंग ऑफ। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।